नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर दिन आपके लिए लाते हैं आध्यात्मिकता और भक्ति का अनमोल खजाना। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देवी सूक्त और प्राधानिक रहस्य का पाठ, जो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपके मन को शांति और हृदय को भक्ति से भर देगा। यह पाठ तब तक अधूरा माना जाता है जब तक हम देवी सूक्त मूर्ति रहस्य और क्षमा प्रार्थना का श्रवण न करें। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम इन पवित्र मंत्रों का श्रवण करेंगे और अंत में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे मां दुर्गा का एक मधुर भजन, जो आपके मन को आनंद और शांति से सराबोर कर देगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को और डूब जाते हैं मां दुर्गा की भक्ति में। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को हम प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक देवी जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सदैव प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति यानी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी यानी राजलक्ष्मी और शवाणी यानी शिव पत्नी, इन सभी के स्वरूप भूता आप जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। दुर्गा दुर्गपरा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को हम सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूताकृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है। उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है। उन्हें नमस्कार जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से विराजमान है। उनको नमस्कार जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से विराजमान है। उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में शांति यानी क्षमा के रूप में विराजमान है। उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, जो लज्जा रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से विराजमान हैं। उनको हम नमस्कार करते हैं, जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से, कांति रूप से, लक्ष्मी रूप से, वृत्ति रूप से और स्मृति रूप से विराजमान हैं। उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं। उनको हम नमस्कार करते हैं, जो सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से, माता रूप से, भ्रांति रूप से, अधिष्ठात्री देवी के रूप में विराजमान है। उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी और सभी प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है। उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं, जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहती है। उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए जिनकी स्तुति की गई थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सारी आपत्तियों का नाश करें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता, जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल सभी आपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती अंतर्गत तंत्र देवी सूक्त समाप्त हुआ। आइए अब हम प्राधानिक रहस्य का श्रवण करते हैं। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति हेतु जप में इनका विनियोग किया जाता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। हे ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का वर्णन कीजिए। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है, वह सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से भी कहने योग्य नहीं बताया गया, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित रहती है। हे राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग यानी बिजोरे का फल, गधाखेट यानी ढाल और पानपात्र तथा मस्तक पर नागलिंग और योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण कर दिया है।
परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित हो रही थी। वो वक्ष स्थल पर कबंध की और मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, हे माते, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूं और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उसको भी बताती हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि और दुरतया, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। हे राजन, महाकाली से इस प्रकार कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वो श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्य, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, हे देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से इस प्रकार कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक युगल जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों ही हिरण्यगर्भ, सुंदर और कमल के आसन पर विराजमान थे। हिरण्यगर्भ यानी कि निर्मल ज्ञान से संपन्न उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। उसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, विरंज और धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। हे राजन, अब उनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बताता हूं। महाकाली ने कंठ में नीले चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को और गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थानु, कप्रदी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री के त्रय विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा यह नाम हुए। हे राजन, मां सरस्वती ने श्वेत रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी अब मैं तुम्हें बताता हूं। उनमें पुरुष के नाम थे विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन, और स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभागा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुईं। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, बाकी के अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायनी गौरी और भगवान वासुदेव को लक्ष्मी प्रदान की। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महातत्व, आदि कार्य समूह, पंच महाभूत आत्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई और फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया। प्रलय काल आते ही गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार कर दिया। हे राजन, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमय और सभी तत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर अनेक प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम यानी कि महालक्ष्मी इस मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। और इस प्रकार दुर्गा सप्तशती अंतर्गत प्राधानिक रहस्य संपूर्ण हुआ। अब आइए मां दुर्गा के इस मधुर भजन के साथ अपनी भक्ति को और गहरा करते हैं। एयूएम जयति मंगला, काली भद्र काली कापालिनी दुर्गा क्षमा, शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एयूएम शांति शांति शांति। एयूएम श्री दुर्गाय नमः शतनाम प्रवक्ष्यामि, शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। एयूएम सत्यम साध्वी भवप्रीता भवानी, भवमोचनी आर्य दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रम चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकार, चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी, सत्यम सत्यम स्वरूपिणी, अनंत भा सदा गति, श्याम भवे देवमाता, चिंता रत्न प्रिया, सदा सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्षज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अर्ण चटला पाटलावती पधाना,
कलम मंजर रंजनी अमय क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंद्र कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडावाही लक्ष्मी पुरुषोत्तम वल्लभा विमल ज्ञान प्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभग्नि महिषासुर मर्दिनी मधुकैट भरी चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कुमारी चैव कन्या च यौवती यौवन स्थिता अप्रौढ़ प्रौढ़ वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी काल तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवा शिवदूती करा च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यदम प्राप नित्यम दुर्गा नाम ताष्टकम नमामि नित्यते त्रिशूल पार्वती धनम धान्यम सुतम जाय हयम हस्तिनमेव च चतुर्वरम तथा लभ्य मुक्ति च शाश्वती कुमारी पूजिता त्वं ध्यावती देवी सुरेश्वरी पूज पर्याय भक्त पठति नाम शताष्टकम तस्य सिद्धि भवेत सर्वम सुरवर्य राजदास्ता कुं सिंदूर पुरधन विधिवत सदा ध्यते पुरारी भव भवति चंद्र शतभते प्रपोत्रम सभवे संपदा पदम श्री यशस्त्री दुर्गा शतनाम स्तोत्रम समाप्तम श्री दुर्गाय नमः। तो दोस्तों, आज के लिए दुर्गा सप्तशती का यह पाठ यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी हमारा यह पवित्र कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसमें अभी कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना शेष हैं, जिनका श्रवण हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। आइए अब मां दुर्गा के इस सुंदर भजन के साथ अपनी भक्ति को और गहरा करें और अपने मन मस्तिष्क को उनकी कृपा में लीन करें। धन्यवाद। जय माता दी।